नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृति की अवधारणा की चर्चा करेंगे। संस्कृति शब्द से आप पहले से परिचित होंगे। हम कई बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं, पश्चिमी संस्कृति के बारे में बात करते हैं। हम कई बार इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारी संस्कृति में इसे उचित नहीं माना जाता या हमारी संस्कृति के अनुसार यही सही है। तो कुल मिलाकर संस्कृति शब्द को हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं और उसके अर्थ से हम थोड़ा बहुत निश्चित रूप से परिचित भी हैं। संस्कृति बेसिकली अगर हम मनुष्य होने के नाते अगर इसके महत्व को समझें तो ये शायद एक बहुत महत्वपूर्ण देन है ईश्वर द्वारा मनुष्य को, क्योंकि ये संस्कृति ही है जो मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। ईश्वर प्रदत्त कुछ विशेषताएं हैं हमारे में हैं और उसके बाद जिस प्रकार से हमने अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने जीवन को और उन्नत किया है, तो वो संस्कृति के माध्यम से ही संभव हो पाया है। मनुष्य और पशु जगत को अगर हम अलग करना चाहें तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संस्कृति है। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ डिस्कस करें तो संस्कृति और संस्कृति दोनों शब्द जो हैं वो संस्कार शब्द से बने हैं। संस्कार का अर्थ होता है कुछ कृत्यों को या कुछ कार्यों को पूरा करना। तो संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यानी आप संस्कारों के माध्यम से, आप कुछ कृत्यों के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, वही संस्कृति है। बेसिकली संस्कारों को संपन्न करके ही एक मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो सामान्य शब्दों में तो अगर हम बात करें तो संस्कृति कुल मिलाकर जीवन जीने का तरीका है। यानी जिस तरीके से एक समूह विशेष जीवन जीता है, अपने जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा करता है, वो तरीका उनकी संस्कृति है। हम टायलर की यहाँ पर परिभाषा की चर्चा करेंगे। E.B. टायलर वो कहते हैं संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी एक कंप्लीट जटिल समग्रता जिसमें आपके ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, प्रथाएं और जो भी आपकी क्षमताएं और आदतें हैं जिसके कारण मनुष्य एक समाज का सदस्य बनने के योग्य बनता है, वो सारी चीज़ें कुल मिलाकर संस्कृति है। संस्कृति जो है वो मुख्यतः जीवन की संपूर्ण विधि है। उसमें आपके मानसिक, सामाजिक, भौतिक हर प्रकार के साधन सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार पिडिंगटन जो है उन्होंने कहा है संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणीशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। यानी भौतिक और बौद्धिक दोनों प्रकार के साधन, उपकरण, उन सब से जब हम अपने प्राणीशास्त्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने पर्यावरण से, अपने आसपास के माहौल से एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं, उस उपकरणों के संपूर्ण योग को हम संस्कृति कह सकते हैं। एक और बहुत अच्छी परिभाषा जो कि हर्ट्ज़ ने दी है, वो कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी पर्यावरण में मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया है वो संस्कृति है। पर्यावरण हमारा दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित। यानी जो झील, झरने, नदी, पहाड़, ये सब जो है ये प्राकृतिक हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, और जो मनुष्य ने निर्माण किया है चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो। भौतिक का अर्थ जैसे कोई टेबल है, कुर्सी है, कोई मशीन है, कोई बिल्डिंग्स हैं, ये सब भौतिक चीज़ें हैं। और अभौतिक यानी मनुष्य के विचार, उसकी मान्यताएं, संस्कार, मूल्य, आदर्श, इन सारी चीज़ों का निर्माण, यानी भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार का
पर्यावरण का जो निर्माण मनुष्य ने किया है वो संस्कृति है। यानी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मनुष्य ने जिन भी चीज़ों का निर्माण किया है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, वो सब कुल मिलाकर संस्कृति है। जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि संस्कृति जीवन जीने का तरीका है, यानी जिस तरीके से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं, उस तरीके को हम संस्कृति कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं की। पहला है, संस्कृति मानव निर्मित है। जो अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, यानी जो कुछ भी पर्यावरण में मनुष्य ने बनाया है, बेसिकली ईश्वर ने मनुष्य को कुछ इस प्रकार का बनाया है कि वो अन्य पशुओं से अलग है। हमारे गर्दन की संरचना, हमारी सीधी कमर, हमारा 2 पैरों पर चलना और 2 हाथों के प्रयोग से बाकी कार्य करना, उंगलियों की बनावट, ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमें दी है और साथ ही साथ एक विकसित मस्तिष्क दिया है। उसके बाद उन सारी चीज़ों का प्रयोग करके मनुष्य ने जो कुछ भी बनाया, जो नए नए आविष्कार किए, अपने समाज को स्थापित किया, अपने उद्देश्यों को तय किया, अलग अलग प्रकार की जो भी फील्ड्स हैं उसमें तरक्की की, वो सारी जो चीज़ें हैं वो मनुष्य ने बनाई है। तो संस्कृति जो है वो मानव द्वारा निर्मित है। दूसरा है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति आपको मिलती नहीं है, हमें सीखनी पड़ती है। मनुष्य का जो सीखे हुए व्यवहार प्रतिमान है, उसका योग संस्कृति है। एक बच्चा, जब एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, वो बिल्कुल एक जैविक प्राणी मात्र होता है। जैसे किसी पशु का बच्चा हो सकता है, उसी प्रकार से एक मनुष्य का बच्चा होता है। लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, अपने माता पिता के साथ जो भी चीज़ें वो सीखता है, वो सब वो संस्कृति ही सीख रहा है। तो समाजीकरण की एक प्रक्रिया, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, उसके माध्यम से मनुष्य व्यक्तिगत व्यवहार सीखता है और सामूहिक व्यवहार, समूह में रहने के तौर तरीके आदि सब सीखता है। हमारी क्या प्रथाएं हैं, हमारी क्या जनरीतियां हैं, क्या मान्यताएं हैं, ये सारी चीज़ें सीखी जाती हैं। थर्ड है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। हस्तांतरित करने का मतलब आगे पहुंचाई जाती है, एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाती है। संस्कृति हमें सिखाई जाती है, किनके द्वारा? हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे और परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा। तो एक पीढ़ी की जो सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती है, मान्यताएं होती है, वो पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को वो सारी चीज़ें हस्तांतरित करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरण की प्रक्रिया चलती है। आपके घर में क्या चीज़ किस तरीके से की जाती है, कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्या आपकी मुख्य मान्यताएं हैं परिवार की, वो आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाई है, उनको उनके पेरेंट्स ने सिखाई है, और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगली पीढ़ी को वो सारी चीज़ें हस्तांतरित करें। तो संस्कृति कुल मिलाकर हस्तांतरित की जाती है। फिर है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। यानी हर समाज जो है भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से, क्योंकि दूसरे समाजों से भिन्न होता है। जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे देश की है, दूसरे देश की नहीं है। तो हर समाज की भौगोलिक परिस्थितियाँ डिफरेंट होती है, सामाजिक परिस्थितियाँ डिफरेंट होती है, और उसी के कारण उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति भी होती है। उस संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि उसे दूसरी संस्कृतियों से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। संस्कृति जो है वो किसी एक विशेष व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरे समाज के सहयोग से या समाज के कंट्रीब्यूशन से बनती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही होता है। समाज के अभाव में हम संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते। तो संस्कृति की जो भी अंश है, प्रथाएं, परंपराएं, धर्म, विज्ञान, ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष की न होकर सामाजिक होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति में सामाजिकता का गुण होता है। फिर संस्कृति जो है वो समूह के लिए आदर्श होती है। हर समूह के लिए अपनी संस्कृति एक आदर्श होती है और उसी के अनुसार वो अपने विचारों और व्यवहारों को ढालते हैं। हम अगर संस्कृतियों की तुलना करते हैं
हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है दूसरी संस्कृति हमसे बेहतर है, परंतु जब हम तुलना करते हैं या कोई संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो उसमें हम अपनी संस्कृति को सबसे आदर्श समझते हैं और उसी के अनुसार हम उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है, यानी मनुष्य के जीवन के जो भी उद्देश्य हैं, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक उद्देश्य, कुछ भौतिक उद्देश्य जो भी हैं, उन सब की प्राप्ति के लिए संस्कृति का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृति का कोई भी तत्व जो है वो बेकार नहीं होता। ये माना जाता है संस्कृति का कोई भी तत्व, छोटे से छोटा तत्व जो है वो भी किसी न किसी रूप में समाज के लिए लाभकारी होता है, मनुष्य के लिए लाभकारी होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे वो अपने आप क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी या एडजस्टमेंट, यानी हम परिस्थितियों से अनुकूलन करें, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें। तो संस्कृति में वो क्षमता होती है। देखिए, कोई भी संस्कृति जो है वो निश्चित तौर पर परिवर्तनशील भी होती है, स्थायी नहीं होती। यानी जैसा एक बार कोई विचार या विश्वास डेवलप हो गया, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो हमेशा वही चलता रहेगा। अगर हम भारतीय संस्कृति की भी बात करें तो हम 100 साल पहले जो सोच रखते थे वो 50 साल बाद नहीं थी, और 50 साल पहले जो सोच रखते थे वो आज नहीं है। हमारे व्यवहार में, हमारी मान्यताओं में, हमारे सामाजिक नियमों में निरंतर परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कई बार बहुत स्लो स्पीड से होता है जो हमें नज़र नहीं आता, परंतु समाज की बदली हुई परिस्थितियों से एडजस्ट करने के लिए संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता निरंतर होती है, यानी उसके हिसाब से वो अपने आप को मोल्ड भी कर लेती है। संस्कृति में संगठन और संतुलन भी होता है, क्योंकि संस्कृति का निर्माण कई इकाइयों से मिलकर होता है, जिसे हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। ये जो सांस्कृतिक तत्व हैं ये मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनाते हैं। तो इन सब में आपस में एक संतुलन होना और संगठन होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना संस्कृति नहीं बनी रह सकती। यानी संस्कृति में संगठन होना, संस्कृति के विभिन्न तत्वों में संगठन होना और एक बैलेंस होना बेहद आवश्यक है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होती है, क्योंकि मनुष्य का जो पालन पोषण है वो एक सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म से ही बच्चा जो है वो अपनी संस्कृति को सीखता है, आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो दूसरी संस्कृति के व्यक्तियों से भिन्न होता है। सांस्कृतिक भिन्नताएं होती है अलग अलग संस्कृतियों में। यही कारण है कि मनुष्य का व्यक्तित्व भी भिन्न होता है। यानी मनुष्य के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है उसमें उसके सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वही जो योगदान है वो उसे अन्य संस्कृतियों से भिन्न बनाता है। लास्ट जो विशेषता है संस्कृति की, संस्कृति अधिवैयक्तिक है और अधिसावयवी। अधिवैयक्तिक का मतलब होता है व्यक्ति से ऊपर, किसी सावयव से ऊपर। यानी व्यक्तित्व जो संस्कृति है उसका निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है। हो सकता है प्रारंभ में कोई विचार जो है वो किसी एक व्यक्ति की देन हो, परंतु जब समाज उसे अपना लेता है तो वो संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, और संस्कृति जो है वो व्यक्ति से ऊपर होती है। संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जाता, वह संस्कृति का सिर्फ एक भाग का ही उपभोग करता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण जो है वो संपूर्ण समूह द्वारा ही होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, उसका सिर्फ एक छोटा सा योगदान उसमें हम मान सकते हैं। अधिसावयवी जो है उसका मतलब होता है, सावयव का मतलब होता है जो शरीर है। सावयवी और असावयवी के जब हम बात करते हैं तो जो भौतिक और निर्जीव वस्तुएं होती है वो असावयवी होती है। मनुष्य जो है वो एक सावयव है। तो मनुष्य की अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया जाता है, वो सावयव से ऊपर होता है। यानी संस्कृति का निर्माण करने के बाद वो किसी मनुष्य विशेष की मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं से ऊपर है।
हमारे जो शारीरिक लक्षण हैं, हाथ पैर की बनावट, बालों और त्वचा का रंग, ये सब हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, यानी माता पिता से, हेरिडिटरी से प्राप्त होता है। लेकिन संस्कृति जो है वो हमें सीखनी पड़ती है। मनुष्य किसी संस्कृति में जन्म लेता है, किंतु संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता है। किसी संस्कृति में जन्म लेता है परंतु संस्कृति के साथ जन्म नहीं लेता। संस्कृति कोई सावयवी घटना नहीं है, वो सावयव से ऊपर है। यानी एक व्यक्ति विशेष को एक संस्कृति में जन्म लेने के बाद उस संस्कृति के तौर तरीके, उस संस्कृति की मान्यताएं, वो सब सीखनी पड़ती हैं। तो ये कुल मिलाकर संस्कृति की विशेषताएं हैं। आशा है आप लोगों को संस्कृति की पूरी अवधारणा यहाँ पर समझ में आ गई होगी।